हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी दफ्तर। आज हम चुनाव से संबंधित सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि दिया हुआ है। एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। विजयी प्रत्याशी को कुल मतों के 62% मत प्राप्त हुए और उसने 144 मत अधिक प्राप्त किए थे। कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर टोटल मत को x मान लेंगे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 62% मत प्राप्त हुआ, तो ये हो जाएगा x का 62% जीतने वाले उम्मीद को प्राप्त होंगे और हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 38% मत प्राप्त होगा। क्वेश्चन में दिया है कुल मतों का 62% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 144 मत अधिक प्राप्त करता है। इन दोनों का अंतर 24% है, तो कुल मतों का 24% 144 मत के बराबर होगा। x का 24% बराबर 144। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, होगा 24 से 6 बार जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 600। तो कुल मतों की संख्या होगी 600। इसका सही आंसर होगा ए 600। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिलता है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या कितनी है? कुल मतों की संख्या 7500 दी हुई है। ये हो जाएगा 7500। 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, तो जो वैलिड मत होंगे वो होंगे 7500 का 20% अवैध घोषित हो गए, तो ये बचेगा 4/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 5 एकम 5, 5 हम 25। तो वैलिड मतों की संख्या आ जाएगी 6000। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ, तो हारने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 45% मत प्राप्त होगा। तो जो हारा है उसको 6000 का 45% मत प्राप्त होगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये इससे कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2700। तो हारने वाले उम्मीदवार को 2700 मत प्राप्त हुए, तो इसका सही आंसर होगा ए 2700। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 52% मत प्राप्त किए और 98 मतों से चुनाव को जीता। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? यहाँ टोटल मतों को x मान लेंगे। 68 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, तो वैध मतों की संख्या हो जाएगी x माइनस 68। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत प्राप्त हुआ, तो हारने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 48% मत प्राप्त होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है वैध मतों का 52% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 98 मतों से चुनाव जीता। इन दोनों का अंतर 4% है,
तो वैध मतों का 4% 98 मतों के बराबर होगा। x माइनस 68 ये होगा वैध मत, इसका 4% बराबर होगा 98। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 49, 2 एकम 2, ये होगा 50। तो x माइनस 68 बराबर हो जाएगा 2450। तो x से बराबर आ जाएगा 68 उस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा 2518। तो कुल मतों की संख्या होगी 2518। इसका सही आंसर होगा सी 2518। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया और पड़े हुए वोटों का 10% अवैध घोषित हो गया। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 3240 वोटों से हराया। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? इसको भी उसी तरीके से करेंगे। कुल मतों को x मान लेंगे। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो बचा कितना? x का 9/10। 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, तो वैध मत कितना बचा? ये हो जाएगा x का 9/10 इंटू 9/10। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ। x का 9/10 इंटू 9/10। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ, तो हारने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 45% मत प्राप्त होगा। इन दोनों का अंतर 10% है, तो वैध मतों का 10% 3240 मतों के बराबर होगा। x का 9/10 इंटू 9/10 इंटू 1/10, ये इन दोनों का अंतर है, बराबर 3240। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9 एकम 9, ये हो जाएगा 9 तिया 27, बचेगा 5, ये हो जाएगा 9 छांग 54, 1 0 आ जाएगा। इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 9 चौको 36, तो यहाँ बचेगा 40। यहाँ 10 10 10 है, तो उस तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 40,000। कुल मतदाताओं की संख्या होगी 40,000। इसका सही आंसर होगा बी 40,000। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें 10% मतदान नहीं हुआ और 60 मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि राम को मिले मतों की संख्या कुल मतों का 47% हो और वह श्याम को 308 वोटों से हरा दे, तो कुल मतदाता कितने थे? टोटल मतों को x मान लेंगे, ये हो जाएगा टोटल x। 10% लोगों ने मतदान नहीं दिया, तो ये बचेगा x का 90%। 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, तो वैध मतों की संख्या हो जाएगी x का 90% माइनस 60। राम को मिले मतों की संख्या कुल मतों का 47% है, तो ये हो जाएगा x का 47%। श्याम को प्राप्त हुए मतों की संख्या होगी, वैलिड मतों की संख्या ये दी हुई है, राम को x का 47% मत प्राप्त हुए हैं, तो इसमें से वैलिड मतों में से राम के मतों को घटा देंगे तो श्याम के मत आ जाएंगे। x का 90% माइनस 60 दिया हुआ है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, x का 90% में से x का 47% जाएगा, ये बचेगा x का 43% माइनस 60। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, राम श्याम को 308 वोटों से हराता है। इन दोनों का अंतर 308 दिया हुआ है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, ये 308 के बराबर होगा।
x के 47% में से x का 43% घटाएंगे, ये हो जाएगा x का 4%। इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, +60 बराबर 308। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा x इंटू 4/100, ये 60 उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 248। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, तो x बराबर हो जाएगा 6200। तो कुल मतदाताओं की संख्या होगी 6200। इसका सही आंसर होगा डी 6200। ये रहे इलेक्शन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।